द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस देश में कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो कंगना रनौत है। मैडम मानसिक दिवालिया हो चुकी है। अंट शंट अनाप शराब कुछ भी बोले जा रही है। और इस बार जो बयान कंगना रनौत ने दिया है किसानों को लेकर, उसके चलते उन पर महीने 2 महीने नहीं बल्कि 8 से 10 साल तक की सजा होनी चाहिए और ज्यादा सजा होनी चाहिए। उन पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह लगना चाहिए। दरअसल किसानों को निशाना बनाते हुए इस बार सारी हदों को पार कर दिया है कंगना रनौत ने और सामूहिक नरसंहार की वकालत कर दी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, कंगना रनौत चाहती हैं कि ये जो पूरे कानून की वापसी हुई है इसके बाद अब सामूहिक नरसंहार होना चाहिए। जो ये तमाम लोग हैं इनको मच्छर की तरह कुचल देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कंगना रनौत के तमाम बयानों को आपने सुना होगा। फिलहाल मैडम को पद्मश्री मिल गया तो दिमाग 7वें आसमान पर है और उसी के तहत लगातार कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन ताजा निशाना इस बार उनका है किसानों के बारे में गंदा और अनर्गल बयान दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनसे पद्मश्री वापस छीन लेना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया था। उसके बाद से ही तमाम ट्वीट्स आपने देखे होंगे, लेकिन उन ट्वीट्स के बीच और उन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच कंगना रनौत ने सबसे ज्यादा जहरीला और नफरती पोस्ट किया है। पहले से ही वो ट्विटर पर ब्लॉक है क्योंकि नफरती सोच और जहरीली सोच की वजह से ट्विटर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इंस्टाग्राम पर अब भी सक्रिय है और इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहते हुए किस तरह से वो अपनी नफरत और जहर फैला रही है आप खुद देख लीजिए। उन्होंने 1984 में जिस तरह से नरसंहार और सिख दंगे हुए थे उसी तर्ज पर इस बार नरसंहार की वकालत की है। किसानों को खालिस्तानी बताया है और साथ ही कहा है कि बिल्कुल वैसे ही नरसंहार होना चाहिए। आप पहले देखिए उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी, ये देखिए बकायदा लिखा गया है इंस्टाग्राम स्टोरी पर, इन खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं इन्होंने गवर्नमेंट की यानी सरकार की बाह मरोड़ कर रख दी आज। लेकिन इन्हें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए, वो अकेली महिला प्रधानमंत्री ने उसने अपनी जूती के नीचे इन्हें कुचल दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश को कितना नुकसान हुआ या उसे कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो जिंदगी भर इनको यानी किसानों के लिए कह रहा चाह रही है, सिखों के लिए, कि कुचलती मतलब मच्छर की तरह वो लगातार उसे कुचलती रही पूरी जिंदगी, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के आज भी कई दशक बाद आज भी उसके नाम से कांपते हैं ये। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। यानी मैडम चाहती हैं, कंगना रनौत चाहती हैं कि 1984 में जो हुआ वो अब होना चाहिए। सिखों से इतनी नफरत होने लगी है। दरअसल कृषि कानून की वापसी के बाद जो तमाम आंदोलनकारी हैं जिसमें सबसे ज्यादा तादाद सिखों की है, सरदारों की है, क्योंकि सरदार कौम और सिख कौम वो सबसे ज्यादा है जो इस देश में अन्न पैदा करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हैं और अलग अलग धर्म और जाति के लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस पूरे आंदोलन से कोई जुड़ा रहा तो वो सिख जुड़े रहे, क्योंकि अन्नदाता वो है। उस तादाद में अगर दायरे में देखा जाए तो सिखों और सरदारों की तादाद सबसे ज्यादा है और उनकी खुशी मैडम से पच नहीं रही। नफरत फैलाई गई है। कहा गया है कि 1984 में जो कुछ हुआ एक बार फिर होना चाहिए। कुचल कर रख दिया था मच्छर की तरह, वैसे ही मच्छर की तरह इन्हें कुचल कर रख देना चाहिए। सिखों से इतनी नफरत होने लगी है कंगना रनौत को और इन्हें पद्मश्री दिया गया है। एक ऐसी महिला को जिसे बोलने का सहूर नहीं है, जिसे यह तक नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। अंट शंट बोलने के लिए उनको पद्मश्री दे दिया जाएगा, गंदा बोलने के लिए, जहर फैलाने के लिए। जिस महिला को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया उसके बाद उन्हें पद्मश्री दिया गया है। ये सोचिए, मापदंड तय किए गए इस देश के अंदर पद्मश्री के। यह पद्मश्री का अपमान है सीधे तौर पर, क्योंकि यह बयान बताता है कि कितनी गंदी और नफरत से भर चुकी है, गंदी सोच से और नफरत से भर चुकी है कंगना रनौत। क्या कुछ बोल रही है। सिखों, जो सिख फार्मर्स हैं, सिख किसान हैं, उनसे इतनी चिड़न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला क्या वाकई गलत है? यह जवाब खुद प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को देना पड़ेगा जो कंगना रनौत का बचाव करते रहे और उन्हीं की वजह से ये गंदे और अनर्गल बयान देती रही है, जहर फैलाती रही है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल जो बयान दिया गया वो मोहम्मद जुबीर हैं। उन्होंने इनका ये बयान जो फिलहाल
इंस्टाग्राम पर ये सक्रिय रहती हैं, ट्विटर ने तो ब्लॉक कर दिया है कंगना रनौत को। तो ट्विटर पर मोहम्मद जुबीर ने ये लिखा है, उन्होंने लिखा है इनका इंस्टाग्राम स्टोरी को अपलोड करते हुए कि कंगना रनौत ने इस बार नरसंहार की वकालत की है। ये सिख किसानों को जो है मच्छरों की तरह कुचलने का वकालत करती हैं। पहले ही मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स की वजह से ट्विटर ने इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल इंस्टाग्राम पर इनके 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं देश के बड़े पत्रकार हैं विनोद कापड़ी साहब, उन्होंने कहा कंगना रनौत देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना चाहती हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इस महिला पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए। आप लोगों ने पद्मश्री क्या दे दिया, इनका दिमाग और भी खराब हो गया। वाकई सवाल तो यही उठता है कि आखिर किस आधार पर कंगना रनौत को पद्मश्री दिया गया था, और इतना तमाम जहर उगलने के बावजूद भी, क्योंकि यह पहला बार नहीं है, किसानों को लेकर एक और जहर उन्होंने उगला था। जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया था, उसके बाद तमाम जगह प्रतिक्रियाएं आ रही थी। इसी बीच कंगना रनौत ने क्या लिखा था, इस देश को जिहादी बता दिया था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इस देश को जिहादी बता दिया गया था। यानी यह देश जिहादियों का देश है। जो बात आज तक पाकिस्तान ने हमारे देश के बारे में नहीं बोली, वो कंगना रनौत ने बोली है। वो भी क्यों? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया। ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा मुंबई को मिनी पीओके बताया था। जब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिलता रहा, उसके बाद पद्मश्री मिल गया। उनको लगा कि बेबाक होना, अंट शंट बोलना, अनाप शनाप बोलना, जहर उगलना, नफरत उगलना, ये शायद ये मापदंड होते हैं पद्मश्री के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और यही एक वजह है जिसके चलते अब उसका विस्तार रूप है। इस बार मुंबई को निशाना नहीं बनाया, महाराष्ट्र को निशाना नहीं बनाया, बल्कि देश को जिहादी सोच का बता दिया है। उन्होंने लिखा है दुखी करने वाला, शर्मसार करने वाला और पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण। इफ पीपल ऑन द स्ट्रीट हैव स्टार्टेड टू मेक लॉ, यदि लोग सड़कों पर कानून बनाने लगे और गवर्नमेंट एट द चूजन गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, देन इवन दिस इज जिहादी नेशन। जिहादी नेशन कहा गया था। कांग्रेचुलेशन टू ऑल हु वांटेड इट लाइक दिस। यानी उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर कानून इस देश के अंदर सड़क पर बनने लगे तो क्या काम करेगी संसद में सरकार? तो ऐसा लगता है कि जिहादी नेशन है। इस देश को जिहादियों का देश बताया था कंगना रनौत ने। अब आप समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता की यह महिला है। उसके बावजूद भी खुलेआम घूमती है, पद्मश्री दिया जाता है। अगर ये देश जिहादियों का देश है कंगना रनौत, तो इस देश के प्रधानमंत्री कौन हुए? क्या वो भी जिहादी हुए? जिहादी का मतलब समझती हैं आप? जो बात आज तक पाकिस्तान ने नहीं कही, किसी और देश ने नहीं कही, वो बात कंगना रनौत ने की इस देश के लिए। अगर कोई और इस बात को कहता तो अब तक उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बताकर जेल में ठूंस दिया जाता। लेकिन कंगना रनौत पर लगातार आशीर्वाद बना हुआ है, उन्हें पद्मश्री दिया जाता है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पद्मश्री का यही मापदंड है। जो गांधी जी के बारे में गलत बातें करे, अनर्गल बातें कहे, जो कहे कि आजादी भीख में मिली थी, जो बताए कि यह देश जिहादियों का देश है, जो सिख किसानों को 1984 की याद दिलाए और नरसंहार की बात करे, शायद ऐसे ही लोगों के साथ खड़ी नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। वरना अब तक कंगना रनौत जेल के अंदर होती। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।